साफ वर्षीप एक्ट की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिन 18 स्थानों पर सर्वे का ऑर्डर हुआ है, अब उस पर आगे और कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। मैं इस फैसले से निराश हूं और मैं इस फैसले से आश्चर्यचकित भी हूं, क्योंकि इसके पहले भी काशी के मामले में जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया था, उस समय जस्टिस चंचूड़ साहब की बेंच ने यह कहा था कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये सर्वे पे रोक नहीं लगाता है, इसलिए उन्होंने स्टे करने से मना कर दिया था और इसलिए बाकी जगहों के बाकी स्थानों के सर्वे शुरू हुए थे। दूसरी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्वे का ऑर्डर करती है तो उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जाता, बल्कि उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाता है और वो पक्ष हाई कोर्ट जाता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा होता है। जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसके पक्षकार हाई कोर्ट नहीं गए, उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आए। तीसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया, जमीयत उलमा हिंद आया, पर्सनल लॉ बोर्ड आया और भी कुछ संगठन आए जो कि उन 18 स्थानों पे पार्टी नहीं है, और उन तीसरे पक्षकारों के कहने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने का ऑर्डर कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। ये भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच का मैटर है, हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के वंशज यहाँ नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि जो यहाँ औरंगजेब के वंशज आके इस कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले इस कानून का समर्थन करते हैं, जो कि पूरी तरीके से भारत विरोधी है। और कल तो मैंने देखा, हमारे पक्ष में एक भी मुस्लिम नहीं आया, कोई भी एक एडवोकेट, मुस्लिम एडवोकेट हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन हमारा विरोध करने के लिए हिंदू वकीलों की पूरी फौज खड़ी हुई थी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, हताश हूं, निराश हूं, लेकिन स्वागत करता हूं। दूसरे पक्ष के लिए खुश है, अच्छी बात है, खुश रहे, स्टे हो गया इसलिए उनको खुश होना भी चाहिए। लेकिन कुछ बातें बुनियादी हैं जो आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं पहले कह चुका हूं कि क्या इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बन सकता है? क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो इल्लीगल काम किया था उसको लीगलाइज करने के लिए कानून बन सकता है क्या? यह बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हिंदुओं का 1000 साल तक शोषण हुआ है। 500 साल मुगलों ने किया, उसके पहले भी शोषण हुआ है। 10वीं शताब्दी से ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ, मठ मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। जब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो क्या स्वतंत्र भारत में आम जनता की चुनी हुई सरकार बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना सकता है क्या कानून बनाकर कोर्ट का दरवाजा बंद किया जा सकता है? क्योंकि वक्फ बोर्ड बना, वक्फ एक्ट बना, उसमें कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का एक रास्ता दिया हुआ है। आर्बिट्रेशन एक्ट बना, उसमें कोर्ट का दरवाजा बंद किया है, लेकिन आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो न आर्बिट्रेशन का रास्ता है, न तो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बनाया है, न प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बनाया है, और सीधे सीधे कह दिया कि कोर्ट में मुकदमा चलेगा नहीं और जो चल रहा है वो रुक जाएगा। इस कानून में अयोध्या को छूट दे दिया, लेकिन काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला को छूट नहीं दिया। बड़ी सीधी सी बात है, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं उनके लिए राम मंदिर सर्वोपरि है, लेकिन जो भगवान शंकर के भक्त हैं उनके लिए काशी सर्वोपरि है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए मथुरा सर्वोपरि है। जो माँ दुर्गा के भक्त हैं उनके लिए भद्रकाली सर्वोपरि है। जो माँ सरस्वती के भक्त हैं उनके लिए भोजशाला सर्वोपरि है। तो ये भेदभाव किस लिए किया गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या भेदभाव करने के लिए कानून बन सकता है? क्या ये आर्टिकल 14-15 का वायलेशन नहीं है? इस पे भी मुझे लगता है चिंतन की जरूरत है। ये जो कानून बनाया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कह के बनाया गया कि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब, अगर कानून नहीं बनेगा तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कानून बना रहे हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो पब्लिक ऑर्डर केंद्र का विषय ही नहीं है। संविधान में जो काम का बंटवारा है उसमें शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, लिस्ट 2 में, स्टेट लिस्ट में, कि पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। यानी ये जो कानून अगर बनाना भी था पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, वो तो राज्य बना सकती है, केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये हिंदू लॉ के भी खिलाफ है। हिंदू लॉ ये कहता है एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार वहां पूजा पाठ शुरू हो गया, तो जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर का मंदिर ही रहेगा।
बहुत हमारे देश में बहुत सारी जगह नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा होती है। आंधी तूफान आता है, पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन जो उसका धार्मिक स्वरूप है वो बदलता नहीं है। किसी भी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए ये कानून उस हमारे हिंदू लॉ के भी खिलाफ है, और इनफैक्ट ये कानून इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है। इस्लामिक लॉ ये कहता है जो मस्जिद बनती है वो समतल जमीन पे बनती है, जो मस्जिद बनती है अपनी पुश्तैनी जमीन पे बनती है, या अपने पैसे से, जायज पैसे से खरीदी हुई जमीन पे बनती है, या किसी ने अपनी इच्छा से दान किया हो उस पे मस्जिद बनती है। दूसरों की जमीन पे कब्जा करके दूसरों के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना, ये तो मस्जिद ज़रार कहलाता है। इस्लामिक लॉ कहता है मस्जिद ज़रार में नमाज हराम है, नमाज पढ़ना हराम है। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल हमारे हिंदू लॉ के खिलाफ नहीं है, ये तो इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है। फिर भी उस अन इस्लामिक और हिंदुओं के खिलाफ जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, ये लोग आके उसको डिफेंड कर रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत संप्रभु हो गया है, संप्रभु का मतलब कोई गुलामी का निशान नहीं होगा, और चीन ने ये कर दिखाया। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ। उसने 1950 आते आते जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न मोहल्ला, न गली, न कोई जापानियों का निशान। और हम 75 साल के बाद भी मुगलों की निशानी भी ढूंढ रहे, आगे बढ़ा रहे, और मुगलों के नाम भी आगे बढ़ा रहे। फिर किस बात की संप्रभुता? संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो। ये मामला पूरी तरीके से जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, ये हमारी पहचान के खिलाफ है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मुगलों ने यहाँ कोई नया शहर नहीं बसाया, मुगलों ने यहाँ कोई नई मस्जिद नहीं बसाई। उन्होंने बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। और ये क्यों किया? क्योंकि उनको हमारी पहचान मिटानी थी, और उनको हमारा जो सम्मान है उसको कुचलना था। अदरवाइज ऐसा नहीं कि काशी में कोई खाली जगह नहीं थी, बहुत जगह पड़ी हुई थी। अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना होता तो खाली जगह पे बना लेते। अयोध्या में खाली जगह की कमी नहीं थी, अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना होता तो खाली जगह बना लेते, लेकिन वहाँ भी मंदिर के ऊपर बनाया। मथुरा में कोई जगह की कमी नहीं थी, अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना होता तो खाली जगह पे बना लेते, जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाए? ऐसे ही जितने भी हमारे पौराणिक नाम थे उनका नाम बदल दिया। गजप्रस्थ जो महाभारत में जिसका उल्लेख है उसको उन्होंने गाजियाबाद बना दिया। तिलप्रस्थ जिसका महाभारत में उल्लेख है उसको फरीदाबाद बना दिया। कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। विराट जिसका महाभारत में उल्लेख है उसको उन्होंने होशियारपुर बना दिया। तो जितने हमारे बसे बसाए शहर थे, खास तौर पे जिनका वर्णन वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, सत्यार्थ प्रकाश या हमारे जैन ग्रंथों में है, उन सारे स्थानों का नाम बदला। और जिन जिन प्रमुख मंदिरों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में था उनका उन्होंने गुंबद बदला। दो ही काम किया। अगर आज़ादी के बाद भी हम कानून के जरिए उसको रिक्लेम करने का अधिकार हमें नहीं मिला है तो हमारे लिए कोई आज़ादी का मतलब नहीं। फिर तो हम आज भी सांस्कृतिक रूप से गुलाम हैं, आज भी हम धार्मिक रूप से गुलाम हैं। फिर हमारा आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन कहाँ गया? आर्टिकल 26 कहता है कि जो हम अपने मठ मंदिरों को रिस्टोर कर सकते हैं, उनको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, हमें तो अधिकार नहीं मिल रहा। आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो भारत की धरोहर है, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान, पौराणिक स्थान है, उनको रिस्टोर करना सरकार की ड्यूटी है, और सरकार ने उल्टा हमारे खिलाफ कानून बना दिया है। ये जो कानून है इसमें जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट है बिल्कुल गलत है। कायदे से हमारे मठ मंदिर 11वीं शताब्दी से तोड़े गए, तो इस पे अगर बनाना भी था, कट ऑफ डेट देनी थी, तो इसके कट ऑफ डेट 11वीं शताब्दी होना चाहिए था। दूसरा, ये कानून सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है। सेकुलरिज्म में कोई भी सरकार किसी एक मजहब के पक्ष में कोई कानून नहीं बना सकती, और इसमें बाकायदा मुस्लिम्स के लिए कानून बनाया गया है। सबसे दुख इस बात का है कि सरकार ने दो कानून बनाया, एक वक्फ एक्ट बनाया और एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। ये वक्फ एक्ट बनाया और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड और प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल नहीं बनाया। जहां एक तरफ मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड बनाया और उसके सभी मेंबर हिंदू होंगे, सर्वेयर बना दिया, वक्फ सर्वेयर बनाया, और वक्फ सर्वेयर में ये अधिकार है
कि मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को जाएं, ढूंढें, पहचान करें, वहाँ पे नोटिस जारी करें। वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, वक्फ ट्रिब्यूनल आओगे। वहीं दूसरी तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं बनाया। कोई इसमें सर्वे की व्यवस्था किया, ना कोई ट्रिब्यूनल बनाया। तो हिंदू जाएं तो कहाँ जाए? वक्फ एक्ट भी मुस्लिम्स के पक्ष में बनाया और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी मुस्लिम्स के पक्ष में बनाया। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। हम थोड़े हताश हैं, थोड़े निराश हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूरी बहस सुने, बिना दोनों पक्षों को सुने हुए इस पर स्टे किया है, हम उससे निराश हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं जब फरवरी में सुनवाई होगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरा ध्यान देंगे और इस कानून की वैलिडिटी को टेस्ट करेंगे।